हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैं शेयर करूँगा। तो चलिए फिर डिटेल में इन तीनों स्टॉक्स को कवर कर लेते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। करेंटली आज के दिन 3.4% की तेज़ी के साथ स्टॉक 4666 के लेवल पे क्लोज होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। अगर आप इसके ऑल टाइम हाई को देखोगे तो वो 10,000 के भी ऊपर था एंड गिरता हुआ ये क्लोज टू 4,000 के लेवल पे आ गया। यानी कि मोर देन 50 to 60% का तो करेक्शन हो गया स्टॉक में। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोगों ने देख लिया। दूसरा चीज़ कि इस करेक्शन के चलते इनका वैल्यूएशन भी अच्छा खासा ड्रॉप किया है। एक टाइम था जब इनका पी रेशियो 110 पे चला गया था एंड वो 110 से गिरता गिरता इनका पी रेशियो 40 पे आ गया। तो चलिए ठीक है, वैल्यूएशन भी ड्रॉप हुआ है, ऑल टाइम हाई से स्टॉक प्राइस में करेक्शन भी हुआ है एंड क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है इसीलिए इस गिरावट के फेज़ में भी मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं ना वो धीरे धीरे करके अपने स्टेक को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 37% से गिर के 33% हो गया। डीआई का शेयर होल्डिंग 4% से बढ़ के 11% हो गया। एफआई का शेयर होल्डिंग 14% से गिर के 11%। मगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि एफआई ने जो स्टेक ट्रिम करा है वो डीआई ने खरीद लिया एंड इनफैक्ट पब्लिक से भी स्टेक को खींचा गया है डीआई के द्वारा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनका जो शेयर होल्डिंग है ना वो पहले के मुकाबले नो डाउट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अब डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूँ क्योंकि आज के दिन तो डिसेंट बाइंग मोमेंटम हुआ है ना। तो क्या स्टॉक बुलिश बन गया है या फिर कुछ संकेत मिला है क्या बुलिशनेस का, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इनकी मेजर ओवरव्यू को जानने के बाद। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो 2020 से जो बाइंग स्टार्ट हुआ स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर की ओर मूव किया एंड आफ्टर टचिंग ऑल टाइम हाई स्टॉक में एक करेक्शन हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके ओवरव्यू को आप समझने की कोशिश कीजिए कि लगातार यहाँ पे लोअर हाई एंड लोअर लो के फॉर्मेशन के साथ स्टॉक नीचे गिर रहा है। अब इतने ज़्यादा करेक्शन के बाद अगर स्टॉक को फाइनली अपने ट्रेंड को बदलना भी है तो वो अपने रीसेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किए बगैर बदल नहीं सकता है। तो यहाँ पे तो आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल मिल रहे होंगे बट रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल कौन है, ये पर्टिकुलर ये जो आप लेवल देख रहे हो ना ये है स्टॉक का रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल। अगर एग्जैक्टली मैं पॉइंट करके बताऊं तो क्लोज टू 6,000 रुपीज़, 6,000 के आसपास का जो भाव है ये हमारे लिए रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल है। आने वाले समय में अगर इन केस स्टॉक इस लेवल को टच करके हल्का नीचे गिर के दोबारा से ब्रेकआउट देता है तब यहाँ पे स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जाएगा। नहीं तो ये जो आप बाइंग देख रहे हो ना ये नॉर्मल बाइंग स्पाइक है। इस तरीके का बाइंग हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी कई बार देख रखा है तो इसीलिए इस बाइंग से उतना ज़्यादा हम लोग को इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोई भी वैसा बुलिश प्राइस एक्शन का बिहेवियर स्टॉक में तो नहीं दिख रहा है। अब चलिए अगले स्टॉक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारे लिस्ट में है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। आज के दिन 6.6% की शानदार तेज़ी 1640 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। देखिए दोस्तों, इनके बिजनेस में तो अनसर्टेनिटीज़ है जिसके चलते इतना ज़्यादा नीचे गिरने के बावजूद आप देखो तो पी रेशियो हायर लेवल पे ही दिखेगा। प्राइस चार्ट को आप देखोगे तो पता चलेगा कि 3,000 के लेवल को क्रॉस करने वाला स्टॉक 1,500 के भी नीचे गिर गया था। तो मोर देन 50% का तो करेक्शन इसमें भी हो गया बट इनके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स में आप देखो तो कंटिन्यूसली इनके अर्निंग नीचे ही गिर रहे हैं। स्टिल बड़े प्लेयर्स को पता है कि इनका बिजनेस नहीं खत्म होने वाला है, ये शॉर्ट टर्म का अनसर्टेनिटी है, दोबारा से ये पिकअप पकड़ेगा। इसीलिए आप देखो तो इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे एफआई एंड डीआई का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है अभी के टाइम पे। पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो 27% से गिर के 21% हो गया। डीआई का शेयर होल्डिंग 15.6% से बढ़ के 23% हो गया है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग इस स्टॉक में भी टाटा एल्क्सी की तरह ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग हम लोगों को दिख रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब दीपक नाइट्राइट के चार्ट को आप देखिए दोस्तों, स्टॉक में बाइंग हुआ है बट क्या किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें रीसेंट रेजिस्टेंस कौन है, ये जो पहले मेजर सपोर्ट हुआ करता था वो सपोर्ट अब स्टॉक का रेजिस्टेंस बन गया है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को ऑलरेडी 2 बार स्टॉक ने हिट किया बट अनफॉर्चुनेटली
अनफॉर्चुनेटली ब्रेकआउट मिल तो पाया नहीं, नीचे की ओर ज़रूर गिर गया, तो अब ये दोबारा बढ़ रहा है अपने उसी रेजिस्टेंस लेवल की ओर। अगर इन केस आने वाले दिनों में स्टॉक इस तरीके से कंसोलिडेट करके ऊपर की ओर निकलता है तो वेल एंड गुड, एक रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट होगा। बट अभी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य रख के एनालिसिस करने की ज़रूरत है, यानी कि ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है आने वाले कुछ दिनों के मोमेंटम को देख के। अभी आप क्लियर कट डिसीजन नहीं ले सकते हो कि स्टॉक बुलिश हो गया या फिर अभी भी बेरिश है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस स्टॉक के चार्ट को आप देखोगे तो थोड़ा सा बुलिश बिहेवियर आपको दिखेगा। यहाँ पे आप क्या दिख रहे हो, सबसे पहले चीज़ कि दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको दिख रहे होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल। स्टॉक इस लेवल पे तो रुक नहीं पाया, हाँ नीचे वाले सपोर्ट लेवल पे आके समहाउ एक छोटा सा डब्लू पैटर्न बन गया है। जिस हिसाब से स्टीप फॉल हुआ है, जिस हिसाब से बड़ा करेक्शन हुआ है अप्रॉक्स 50% का, इतने बड़े करेक्शन में ये छोटा सा डब्लू पैटर्न दोस्तों वर्क नहीं करता है। हाँ, मे बी चांसेस आर प्रिटी हाई कि स्टॉक इस डब्लू पैटर्न से थोड़ा सा ऊपर मूव करे, फिर अगेन ये नीचे गिरे एंड दोबारा से बाइंग स्पाइक क्रिएट करे, जिसके चलते एक बड़ा सा डब्लू पैटर्न बन जाएगा। इसके चांसेस मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसलिए मैं केन्स टेक्नोलॉजी को नो डाउट करंट मार्केट प्राइस में कुछ क्वांटिटी तो बाई करना प्रेफर करूंगा, बट आफ्टर रीसेंट करेक्शन उसके बाद जब कोई बुलिश बिहेवियर दिखाना तो मैं और क्वांटिटी बाई करूंगा, क्योंकि वहां पे समहाउ एक तगड़ा वाला कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कौन सा डब्लू पैटर्न छोटा है, कौन सा डब्लू पैटर्न बड़ा है, ये समय के साथ एक्सपीरियंस के साथ आपको भी पता चल जाएगा। आप अभी इस पे ध्यान मत दो कि मुझे भी पता लगाना है कि कब कैसा डब्लू पैटर्न का रिक्वायरमेंट रहता है, नहीं, वो टाइम आने पे जितना चार्ट को आप ऑब्जर्व करोगे ना उसके अकॉर्डिंगली ही आपको पता चल जाएगा कि कैसा डब्लू पैटर्न होना चाहिए, कितना छोटा कितना बड़ा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो। तो चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन बाय बाय।